हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। अपना जो मैं तुम लोग को बोला था कि दिस इज़ माई पर्सनल चैनल, जहाँ पे मैंने बोला था कि मैं एक एक सेक्शन को क्या करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा तुम लोग को। ऐसा मैं कोई स्पेसिफिक कोई सब्जेक्ट को लेके, मतलब कोई क्लास को लेके मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ कि भाई सी एस के लिए ही है या तो सी ए के लिए ही है। ये एवरी प्रोफेशनल लोग के लिए कि भाई जहाँ पे जिसको 149 में कोई प्रॉब्लम्स है, या तो दिस इज़ माई नॉलेज शेयरिंग ओनली, कि भाई आपको खाली नॉलेज शेयर कर रहा हूँ कि भाई ये है कंसेप्ट क्लियर है मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से भी ये होने चाहिए। कुछ डाउट हो तो बिंदास कमेंट सेक्शन में डालना, वी कैन डिस्कस ऑन दैट कि भाई आपके क्या व्यू हो सकते हैं, मेरे भी क्या व्यू अलग, या तो जरूरी नहीं कि मैं एवरी टाइम मैं सेम हूँ, बिकॉज दीज आर द लॉ। सबका अपना अपना इंटरप्रिटेशंस होते हैं, अलग अलग खुद के अपने इंटरप्रिटेशंस होते हैं, खुद की अलग अलग अपनी प्रैक्टिस होती है फॉलो करने की। तो मेरा जो व्यूज़ है वो मैं आपको क्या कर रहा हूँ डिस्कस कर रहा हूँ। और नो डाउट कि भाई आपका जो सी ए है, सी एस है, सब जहाँ पे भी कंपनीज लॉ के पेपर्स आते हैं वहाँ पे के लिए भी तुम लोग को बताता हूँ कि भाई जैसे मैंने जैसे 149 सेक्शंस पढ़ा है, उसके अंदर मैंने तुम लोग को बोला कि कैसे कैसे केस स्टडीज़ बनते हैं प्रोफेशनल एग्जाम्स में, तो वो भी तुम लोग को बताता जाता हूँ साइमल्टेनियसली कि भाई जो बच्चे लोग मेरे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियोस देख रहे हैं तो उनको भी हेल्प हो जाए। ठीक है, वही सेक्शन के अंदर 149 सेक्शन के अंदर सर्टन रूल्स थे, वो रूल्स को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा कि वुमेन डायरेक्टर के रिलेटेड क्या रूल्स हैं, बाद में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए क्या रूल्स हैं, वो रूल्स को क्या करना है अपने को। आप ये वाले पार्ट्स के अंदर मैं डिस्कस करूँगा और पार्ट को क्या करूँगा, कंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, तो ये पार्ट अगर मैं कंक्लूड कर दूंगा तो यहाँ पे 149 जो सेक्शन है वो क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो वुमेन डायरेक्टर तो देखो, अभी मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको कुछ लग रहा है कि मैंने कुछ रॉन्ग बोल दिया या तो फिर मेरा कोई अलग थॉट है, रॉन्ग थॉट है, या तो जरूरी नहीं कि सब अपने अपने थॉट शेयर करते हैं, तो अगर आपको कुछ लग रहा है कि मैं कुछ रॉन्ग बोला हूँ या तो कुछ चीज़ है, तो बिंदास कमेंट सेक्शन में डालना कि सर यहाँ पे ये नहीं, ये आना चाहिए था, तो मुझे भी मालूम गिरा कि भाई हाँ भाई यस, ये इंटरप्रिटेशन सही है आपका। ठीक है, चलो वुमेन डायरेक्टर्स की बात करते हैं। यहाँ पे पहला है वुमेन डायरेक्टर, अपन ने पढ़ा था सेक्शन 149 सबसेक्शन 3 के अंदर कि भाई एटलीस्ट वन डायरेक्टर क्या होनी चाहिए, वुमेन डायरेक्टर होनी जरूरी है। पर सर एटलीस्ट वन डायरेक्टर कौन सी कंपनीज के लिए? यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि भाई एवरी पब्लिक कंपनी, सॉरी एवरी लिस्टेड कंपनी के लिए तो कंपलसरी है, बट अदर पब्लिक कंपनी, मतलब यहाँ पे भी केस स्टडी बन सकता है कि प्राइवेट कंपनी के लिए ये रूल्स, ये सेक्शंस एप्लीकेबल नहीं है। कौन सा? 149 का जो वुमेन डायरेक्टर का था। देखो वुमेन डायरेक्टर ऑन द बोर्ड, तो फॉलोइंग क्लास ऑफ द कंपनी शेल अपॉइंट एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर। एवरी लिस्टेड कंपनी के लिए तो है, मतलब यहाँ पे कोई लिमिट्स नहीं है। तेरी कंपनी लिस्टेड है तो कंपलसरी एक डायरेक्टर अपने बोर्ड पे वुमन होनी चाहिए, बट एवरी अदर पब्लिक कंपनी के लिए लिमिट सेट किया है कि अगर तेरी पब्लिक कंपनी है तो ये दो कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी तेरी कंपनी की, तो ही तेरे को एप्लीकेबल है, अदरवाइज तेरे को वुमेन डायरेक्टर रखना नहीं है। मतलब दोनों कंडीशन में से, मतलब सॉरी दोनों कंडीशन नहीं, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो तेरे को एक डायरेक्टर वुमेन रखना है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो वर्ड और लिखा है एंड नहीं लिखा है। वंस अगेन हाईलाइटेड पॉइंट देखो क्या लिखा है, एवरी अदर पब्लिक कंपनी, यहाँ पे प्राइवेट कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है, या तो इन लोग ने वर्ड ऐसा यूज नहीं किया है कि एवरी अदर कंपनी, यहाँ पे क्लियरली लिखा है इन लोग ने एवरी अदर पब्लिक कंपनी। पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 100 करोड़ रुपीज और मोर, मतलब जिस कंपनी का 100 करोड़ से ज्यादा, या तो 100 करोड़ या तो 100 करोड़ से ज्यादा क्या है पेड अप कैपिटल, वो भी कौन सी कंपनी? पब्लिक कंपनी का, और टर्नओवर 300 करोड़ रुपीज और मोर, उनको ही क्या करना है, वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना है, अदरवाइज पब्लिक कंपनी को भी वुमेन डायरेक्टर की एप्लीकेबिलिटी आएगी नहीं। ठीक है, प्लीज हाईलाइट करके रखना। प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी विच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एक्ट and is converted under the provision of the second provision of the subsection 1 of the section 149 shall comply with the such provision within a पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इंकॉर्पोरेशन। अगर सपोज कोई कंपनी इंकॉर्पोरेट होती है या तो कन्वर्ट होती है, अगर ये क्राइटेरिया के अंदर आ जाते हैं तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम लोग ने आपको 6 महीने का टाइम देते हैं, 6 महीने में आपको क्या करना है, कंप्लाइन कर देना है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट एनी इंटरमीडिएट वैकेंसी, मतलब सपोज कि वुमेन डायरेक्टर थी एक, वो रेजिग्नेशन ले लिया तो कंपनी ने निकाल दिया, व्हाट्स एवर द रीजन, अगर सपोज की वैकेंसी हो जाती है तो क्या बोलते हैं, ऑफ द वुमेन डायरेक्टर शेल फिल्ड अप बाय द बोर्ड एट द अर्लीएस्ट बट नॉट लेटर देन 3 immediately next board meeting or 3 months from the date of the such vacancy whichever is later। मतलब आपको जल्दी से जल्दी हो सके क्या करना है, अपॉइंट कर देना है, पर कितना लेट नहीं करना है आपको। अगर नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग या तो 3 मंथ जो भी लेटर आ रहा है वो चीज तक एंड ऑफ द डे तक क्या कर देना है, आपको अपॉइंट कर देना है वुमेन डायरेक्टर। मतलब नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल 2 महीने में आ रही है और 3 मंथ्स, तो विच एवर इज लेटर बोला है इन लोगों ने, तो 3 मंथ्स के अंदर आपको क्या कर देना है, अपॉइंट कर देना है वुमेन डायरेक्टर। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल, इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट
the paid up share capital or turnover as the case may be as on the last date of or latest audited financial statement shall be taken into account। मतलब लास्ट वाला जो भी अकाउंट क्लोज हुआ रहेगा ऑडिटेड, उसका बेस पे आपको क्या करना है, बेस लेना है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर। नेक्स्ट आ जाता है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए थे। अपन ने बोला था कि भाई लिस्टेड कंपनी के लिए तो एक्ट में क्लियरली लिखा है 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द डायरेक्टर, बट पब्लिक कंपनी के लिए और सच अदर क्लास ऑफ द कंपनी के लिए और पब्लिक कंपनी के लिए कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, ये सब यहाँ पे लिखा है। तो फॉलोइंग क्लास ऑफ द कंपनीज और क्लासेस ऑफ द कंपनी शैल हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर, कितने, एटलीस्ट 2 डायरेक्टर एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मतलब कौन सी कंपनी है, पहले लिखा है अ पब्लिक कंपनी, द पब्लिक कंपनी, द पब्लिक कंपनी, मतलब वंस अगेन ये प्रोविजन प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है। पब्लिक कंपनी हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 करोड़ और मोर, और पब्लिक कंपनीज हैविंग अ टर्नओवर ऑफ ₹100 करोड़ और more, or public companies which have a aggregate outstanding loan, debenture or deposit exceeding 50 crore rupees or more। मतलब 10, 100 and 50 क्या पेड अप कैपिटल, टर्नओवर और आउटस्टैंडिंग लोन, मतलब कंपनी ने उधार लेके बैठे, लोन लेके बैठे हैं, तो अगर वो 50 करोड़ से ज्यादा है तो ही, वो भी कौन सी कंपनी, यहाँ पे क्लियरली लिखा है पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी। अब तक जो भी फोकस है मेरा हाईलाइट क्या करना है, एग्जाम में केस स्टडी ऐसे ही बनता है, पूरा सिनेरियो अच्छे से देखा रहेगा, आगे लिखा रहेगा XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बाद में पूरी सिचुएशन बनाएंगे, बाद में बच्चे लोग तो वो सिचुएशन में फंस जाते हैं कि 10 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़, पर आगे तो देख कि XYZ प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज हुआ है, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड हुआ, तो ये सब कंडीशन देखनी ही नहीं है, नॉट एप्लीकेबल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रोविजन। समझ में आ रहा है कि नहीं। छोटे छोटे 5-5 मार्क के केस स्टडी आते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ द कंपनी कवर्ड अंडर दिस रूल इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट अ हायर नंबर ऑफ इट्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ड्यू टू द composition of its audit committee, such higher number of independent directors shall be applicable to it, provided further that any intermediate vacancy of the independent director, अगर कोई वैकेंसी हो जाता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में, shall be filled up by the board at the earliest but not later than the immediate next board meeting or 3 months from the date of the vacancies, whichever is later, same like the women director। Provided also that where the company ceased to fulfill any of the 3 conditions laid down in the subsection 1 for a 3 consecutive year, मतलब 3 साल तक आपने फुलफिल नहीं किया, it shall not be required to comply with this provision until the such time as meet of any of the such condition। Explanation: for the purpose of this section or this rule, it is hereby clarify that the paid up share capital or turnover or outstanding loan or debenture or deposit, as the case may be, and existing on the last of the latest audited financial statement of the shall be taken into the accounting। ऑफ कोर्स ये तो बॉटम ऑफ द लाइन है, जनरली सब यही जगह यही लाइन होता है कि भाई लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल जो होगा उसके बेस पे पेड अप कैपिटल, टर्नओवर और तेरा आउटस्टैंडिंग लोन काउंट होगा। Provided that the company belonging to the any class of the companies for which the higher number of the independent director have been specified in the law for the time being in force shall be compliant with the requirement of the specified in such law। The following class of the unlisted public company, देखो जो पब्लिक कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी है, उसके लिए प्रोविजन कभी एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब पब्लिक कंपनी के लिए अगर इवन दो वो सब चीजें हैं तो भी कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगी, नॉट कवर्ड अंडर सबसेक्शन 1। कभी जब भी वो जॉइंट वेंचर कंपनी है, या तो होल्डी ऑन सब्सिडरी कंपनी है, एंड या तो वो डोरमेंट कंपनी है एज पर द सेक्शन 1455 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, ये अमेंडमेंट आए थे जो चीजें अपन ने ऊपर पढ़ लिया है। देखो नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कि भाई तेरे को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है तो क्या क्या क्वालिफिकेशंस है उसकी। An independent director shall possess the appropriate skill, expertise and knowledge in the one or more of the field in finance, law, management, sales, marketing, administration, research, cooperative governance, technical operation and other disciplines related to the company's business। None of the relative of the independent director for the purpose of the subsection 2 or 3 of the clause D of the subsection 6 जो अपन ने पूरा पढ़ लिया एक्ट के अंदर, सेक्शन 149 के अंदर, वो बन ही नहीं सकता। जिन बच्चों ने अभी भी मेरे वो वाला वीडियोस नहीं देखा है एक्ट का, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक देके रखा जाए, पहले जाके एक्ट दिख के उसके बाद रूल पे जंप लगाए। नेक्स्ट बोलता है इज एन इंडेप्टनेस टू द कंपनी इट्स होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट कंपनी और देयर प्रमोटर और द इन्वेस्टर has given a guarantee or providing any security in connection with the indebtedness of the any of the third person to the company is holding subsidiary and associate company or their promoter or director of the such company for an amount of rupees, जहाँ वहाँ पे अमाउंट नहीं लिखा था, यहाँ पे अमाउंट लिखा है 50 लाख रुपीज at any time during the 2 immediately preceding the financial year or during the current financial year। ये सब चीजें ऊपर हो गया है।
यहाँ पे अगर यहाँ पे ना वो चीज़ें दिखा है कि भाई देखो अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है तो सर्टन देखो प्रोफिशिएंसी एग्जाम्स क्या करना है, क्रैक करना है, उसके अंदर डेटाबेस के अंदर आपको अपना नाम क्या करना है रहेगा, मतलब नाम के लिए एप्लीकेशन करना है। अगर वो डेटाबेस के अंदर तेरा नाम रहेगा तो ही तू यू आर क्वालिफाइड एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए क्या होगा, क्वालिफाइड होगा, अदरवाइज क्वालिफाइड नहीं होगा। तो उसकी एग्जाम्स एंड ऑल दिया है यहाँ पे, जो मैं तुम लोग को पढ़ा नहीं रहा हूँ, जो एग्जाम के लिए इतना रिलेवेंस भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक सो रूल्स के अंदर इतना ही चीज़ था, आई थिंक सो बाकी सब कवर हो गया था किसके अंदर, सेक्शंस के अंदर। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्टॉप करते रहो ये वाला पार्ट्स को, ये वाले रूल्स को। नेक्स्ट जो रूल होगा अपना, यहाँ पे वो बहुत सारी चीज़ें ओमिटेड कर दिया इन लोग ने, जो जेंडर विंडर था वो सब चीज़ें वो लोग ने क्या कर दिया, ओमिट कर दिया। जो मैंने पूरा क्या किया, आपका जो रूल्स था इसलिए पूरा ले लिया, इसलिए क्योंकि आपको भी मालूम नहीं कि क्या क्या अमेंडमेंट्स आए हैं। तो दैट्स वाई बहुत सारी चीज़ें अननेसेसरी आपको दिखेगी जब भी मैं तुम लोग को पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी ये वाला स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जो 151 का पार्ट है, तभी जब भी अपन पढ़ेंगे 151 स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का, तभी इसके रूल्स यहाँ पे आके पढ़ेंगे। तब तक यहाँ पे अपने को कुछ नहीं करना है, रूल्स के अंदर एक्ट रिफर करना है और उसके बाद क्या आपको करना है, रूल्स रिफर करना है। देखो रूल्स और एक्ट का अलग अलग लाने का मेन पर्पज़ ये है कि आपको मैशअप ना हो जाए कहाँ पे भी, इसलिए तुम लोग को आराम से, क्योंकि अपने को कौन सा घाई है कि भाई अपने को एक ही दिन में सब पूरा पोर्शन खत्म करना है, कुछ खत्म नहीं करना, एक एक सेक्शन आराम से पढ़े के, इसलिए मैं रूल्स को भी अलग रख रहा हूँ और एक्ट को भी क्या कर रहा हूँ, अलग रख रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट आने वाला जो वीडियो होगा वो अपना सेक्शन 149 यहाँ पे खत्म होता है, नेक्स्ट होगा 150 151 पे एक एक वीडियोस बनाएंगे, आराम से जाएंगे। अगर मेरे को वहाँ पे लग रहा है कि भाई मेरा वीडियो शॉर्ट है, एक्ट में इतना ही लिखा है, तो मैं साथ में रूल पढ़ा दूंगा। बट अगर एक्ट इतना लेंदी जैसे कि 149 25 मिनट्स का वीडियोज़ है, तो वहाँ पे अगर मैं ये भी डाल देता था तो कहाँ ना कहाँ आपके लिए क्रिएट हो जाएगा प्रॉब्लम। तो जिसको रूल रिफर करना है रूल रिफर कीजिए, 149 सेक्शन रिफर करना है तो 149 सेक्शन रिफर कर सकते हो, ठीक है। तो टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। नेक्स्ट वीडियो होगा जो 150 सेक्शन पे होगा, वहाँ पे अपन डिटेल करेंगे, डिस्कस करेंगे सेक्शन 151 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। टिल टाइम पहले चैनल के लिए अपडेट रहिए। जिन बच्चों ने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।